फिर से आप लोगों का देहाती पत्रकार में स्वागत है। मेरा नाम निशांत सिन्हा हुआ और मैं आज लोगों को बताने वाला हूं कि करहान पंचायत में डीलर के साथ क्या हुआ और डीलर ने ग्रामीणों के साथ क्या किया, उसके बाद फिर क्या हुआ। तो अंत तक बने रहें, पूरा बात बताता हूँ कि करहान पंचायत जो आपको बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला में एक केसरिया प्रखंड में एक ग्राम पंचायत पड़ता है जिसका नाम है कढ़ान। वहाँ पर डीलर के द्वारा राशन वितरण किया जा रहा था, लेकिन बीच में अचानक रोक दिया गया। कारण क्यों रोका गया? क्योंकि डीलर का कहना था कि मेरे पास अब अनाज नहीं है, अब आप लोगों को बाद में मिलेगा। जबकि कम से कम 180 के आसपास लोगों का अंगूठा उठ चुका था। उसके बावजूद वो बोलते हैं डीलर की राशन मिलेगा तो आप लोगों को बाद में मिलेगा, आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद पंचायत के ग्रामीणों के पहल से कुछ एक्शन लिया गया और वहाँ के स्थानीय पंचायत जो अभी वर्तमान में मनोज राय, उनको बुलाया गया। वो अपने स्तर से जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में उन्होंने अपने स्तर से यह पाया कि कम से कम तकरीबन 30-40 व्यक्तियों का राशन कार्ड जमा था। उसके बाद 80 व्यक्तियों का राशन अभी अंगूठा तो ले लिया गया लेकिन वितरण नहीं किया गया था। जिसके बाद अपने स्तर से जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ के स्थानीय मुखिया मनोज राय जी, उन्होंने डाटा फटकारा और उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोला और ग्रामीणों को सांत्वना दिया कि हाँ आप लोग को राशन मिलेगा। जिसके बाद बहुत ही हो हल्ला हुआ वहाँ पर। बात यहाँ पर ये नहीं है कि वो अंगूठा उठा लिया और बोला कि राशन आप लोग को बाद में मिलेगा या राशन कार्ड जमा कर लिया। सबसे पहले तो ग्रामीणों को ये जानना जरूरी है कि राशन कार्ड डीलर को नहीं देना है। जब तक विभागीय कोई सूचना नहीं आता है कि हाँ डीलर को राशन कार्ड दिया जाए किसी भी पर्पज से, किसी भी कार्य से, तब तक ना दें। अगर अंगूठा दे देते हैं तो तुरंत राशन को लेकर के जाएं। जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक में जाते हैं तो पैसा लेते हैं तो वहाँ पे इंडिकेशन लिखा होता है कि पैसा यहीं पे कटी फटी नोट देख लें और पूरा पैसा गन लें, यहाँ से जाने के बाद बैंक जिम्मेवार नहीं होगा। उसी प्रकार जब आप राशन लेने जाते हैं तो कम से कम जब अंगूठा दें तो तुरंत अपना हक, आपके अधिकार, आपका जो हक है वो अपना लेकर के जाएं, चाहे आपको जितना भी यूनिट हो, जितना भी चावल गेहूँ मिलता हो। अब बात आ गई चावल गेहूँ पर। चावल गेहूँ डीलर के द्वारा यह भी पाया गया कि अगर किसी का अगर 5 यूनिट है, अगर 25 केजी मिलता है तो उसमें से भी डीलर द्वारा 5 केजी काट लिया जाता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, शुरू से हो रहा है, सदियों से हो रहा है। जब से डीलर मतलब ये अपने कार्यभार संभाले हैं तब से वो कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये अगर सदियों से हो रहा है, 2 साल 3 साल से नहीं, जब से डीलरशिप स्टार्ट हुआ है तब से हो रहा है, और जब से लोग अनाज ले रहे हैं तब से ये कार्य हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका जिम्मेवार है कौन? तो इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं ग्रामीण भी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रामीण भी हैं क्योंकि अगर आप शुरू से अगर आप आदत नहीं पकड़ाए होते डीलर को तो कैसे काट लेता? तो कहीं ना कहीं तो आपकी भी तो गलती है। अगर आप ये बोले कि नहीं हम आपको अपने हक में से एक दाना भी नहीं देंगे तो मजाल है क्या कि डीलर ले लेगा? अगर अपने ग्रामीण अपने अपने हक के लिए लड़े तो डीलर का मजाल नहीं है कि वो उसका राशन काट ले। लेकिन ये तो आप आदत लगाएं कि चलो फ्री का राशन मिल रहा है, सरकार दे रही है, चलो 5-6 केजी कटवा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हमको 50-60 रुपया में और 100 रुपया में मिल जा रहा है, इतना सारा आधा कुंटल 1 कुंटल चावल मिल जा रहा है, गेहूँ मिल जा रहा है। और यही हम लोग खरीदने के लिए जाते तो हम लोग को अभी के डेट में गेहूँ 2300 रुपया हो गया है। ऐसे तो 2300 या चावल आप लोग जो खरीदते हैं 2200 2500 3000 का, तो वो नहीं खरीदना पड़ता है। शायद न कहीं ये दिमाग में ग्रामीणों को आता है, जिसके वजह से ये लोग इतना छूट दिए हुए थे। छूट देने का कारण क्या हुआ कि किसी किसी महीने कार्डधारियों का राशन भी मारा जाता है, घपला खा जाता है लोग।
तो ग्रामीणों से जब हमने बात किया तो मालूम से हुआ कि ये लोग अनेकों बार डीलर के खिलाफ, डीलर के विरुद्ध इनसे उच्च अधिकारी, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी जो एमओ होते हैं प्रखंड के, उनको दिया गया है, एसडीओ को दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहीं घिसी पिटी कागज़ में कि हाँ जब भी इंक्वायरी आता है तो उस मंथ में अच्छा से राशन दे दिया जाता है, सबकी बोलती बंद, मुंह बंद, और उसका फिर वहीं होता है, वहीं कहानी। मैं वहाँ कम से कम तकरीबन वहाँ मैं 3 घंटा तक था, मैं ये सारा लीला देख रहा था। लीला देखने के बाद हमने ग्रामीणों से भी बात की वहाँ पर जाकर के, और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर राशन आप लोग को नहीं देते हैं तो पुनः आप लोग हमें बताएं, मैं इनके खिलाफ एक आवेदन लिखूंगा जिलाधिकारी को, आप लोग वहां जाकर के दें। हो सकता है जिलाधिकारी कुछ अपने तरफ से कड़ी कार्रवाई करें। अब कारण आती है कि कार्रवाई तो आती है एमओ के द्वारा, एसडीओ आदेश देते हैं, हमारे जो प्रखंड के जो एमओ हैं आपूर्ति पदाधिकारी, तो उनके द्वारा कागज़ में यही लिख दिया जाता है कि यहाँ जो भी वितरण हो रहा है सही हो रहा है। और जो डीलर के पक्ष के हैं 10-15 लोग, वो अपना बयान दे देते हैं, वो चुपचाप चले जाता है, और वो फिर वैसे कि वैसे ही फिर से वही कहानी होती है। लेकिन स्थानीय मुखिया के डांट फटकारने के बाद डीलर ने ये स्वीकार किया कि इसी 25 तारीख को अगस्त में मैं जितने भी बचे हुए कार्डधारी के राशन बचे हुए हैं उसे मैं दूंगा। जिसके बाद वहाँ से मुखिया जी चले गए। मुखिया जी के चले जाने के बाद वहाँ पे कुछ राशन था, कम से कम 12-13 कुंटल। तो वहाँ पर जाने के बाद मैं भी पहल किया, तो मैं भी थोड़ा देर के लिए सोचा कि जो राशन 12-13 कुंटल जो बचा हुआ है उसे वितरण कर दिया जाए। जो बचा हुआ है, जो बचे हुए लोग हैं उसको फिर ला करके अब डीलर कहाँ से देंगे, कहाँ से नहीं देंगे, आखिर क्या किए अनाज का, तो वो जाने, भगवान जाने, और वो एमओ जाने। तो वितरण होगा, लेकिन उसके बाद मुखिया जी के जाने के बाद शांतिपूर्वक ढंग से आपको मैं दिखाऊंगा वो वीडियो। ठीक है, अच्छा ढंग से शांतिपूर्वक बट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डीलर साहब द्वारा बोरा निकाला जा रहा है। वीडियो क्लिप वो शांति ढंग से उन्होंने वितरण किया, और जिस तरीका से वितरण हो रहा था, काश उसी तरह से वितरण अगर करते हैं तो हो हल्ला हंगामा नहीं होता। अब क्या है, वहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिला कि जब भी लोग राशन लेने के लिए जाते हैं तो कतार में नहीं होते हैं, एक लाइन से लगता है जैसे कहीं भोज में आएंगे। भोज में होता है ना कि प्लेट उठाने के लिए कि पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे। लेकिन बॉब सिस्टम जिस तरह बना, वहाँ पे देखने को मिलता है बहुत ही नियम और कायदे कानून से लोग खाना खाते हैं। एक लाइन से प्लेट उठाते हैं, एक लाइन से चावल, पूरी, सब्जी सब लेते हैं, और तब जा कर के खाना खाते हैं। शायद वही सिस्टम यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। जब भी राशन वितरित हो, एक लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग एक पंक्ति होना चाहिए, कतार होना चाहिए, उस कतार में लें ताकि पीछे वाला को भी लगे कि हाँ अब मेरी नंबर है, अब मुझे राशन मिलेगा। तो हमने वहाँ पे ये देखा कि कम से कम 20-25 आदमी उस डीलर वितरण कर रहा है, वहाँ पे लोग पूरा मक्खी की तरफ झुके हुए हैं। तो डीलर का भी कहीं ना कहीं माइंड तो नर्वस होगा। तो इस वीडियो में मैं ये आप लोग को बताना चाहता हूँ, और इस देहाती पत्रकार के तरफ से ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी राशन लें, अंगूठा दें तो तुरंत राशन लें और एक पंक्ति में खड़ा होकर के लें। और कोई गला शिकवा हो तो आप अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अन्य भी पंचायत की अगर कहीं भी अगर डीलरशिप में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको सहयोग करूंगा। मैं आपको बताऊंगा रास्ता कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे एफआईआर दर्ज होगा, कैसे ये लोग सुधरेंगे। अगर नहीं सुधरते हैं तो बहुत सारा विकल्प है, आप पहले जाएं, और किसी प्रकार कोई भी तकलीफ हो तो मुझे ज़रूर बताएं। इसे देहाती पत्रकार निशांत सिन्हा को अब इजाज़त दें। धन्यवाद।